नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रेडिट में। साथियों, प्रधान शिक्षक काउंसलिंग से संबंधित बहुत सारे साथियों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है। जब से काउंसलिंग की तिथि निर्धारित हुई है, तब से हमारा दोनों फ़ोन एकदम टिंग, 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 टिंग कर रहा है। यानी इतने कॉल्स आए हैं कि सभी लोग जो है, सारे प्रश्नों का जवाब देते-देते परेशान हो गए। हमें लगा कि लगातार आप लोगों के जो समस्याएँ हैं, उन तमाम समस्या को आपके सामने रखें और उसका जो है, जो उचित निराकरण है, वो आप तक साझा कर दें। तो आइए, तमाम साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग से पहले आप सभी को इन बिंदुओं पर ध्यान दे देना है और मन में जो प्रश्न है, एक नहीं बहुत सारे प्रश्न हैं, सैकड़ों प्रश्न आप लोगों के आए हैं। उसमें से कुछ प्रश्न को हमने लिया है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सबको आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न एडमिट कार्ड खो गया तो क्या होगा? एडमिट कार्ड पर साइन नहीं हुआ है जहाँ पर जैसे आप गए थे एग्ज़ाम हॉल के अंदर और वहाँ पे साइन करना था, साइन नहीं हुआ तो क्या होगा? जनरल में है रिज़ल्ट जो है यानी कि एससी, एसटी में है, ओबीसी में है और रिज़ल्ट जनरल में हो गया है, तो क्या कास्ट सर्टिफ़िकेट या एनसीएल वग़ैरह देना है या नहीं देना है? पेमेंट बढ़ेगा या नहीं सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों के मन में था और विधानसभा सत्र के अंदर जो बातें हुई है, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे इसी के अंदर। एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कब का लगेगा? जो एनसीएल आपका बना हुआ है, ईडब्ल्यूएस आप जो बना के रखे हैं, वो कब का लगेगा? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में है। उसके बाद सत्र मैच कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा लोगों का प्रश्न यही है कि सत्र मैच कर रहा है कि आप ओडीएल भी कर रहे हैं, आप स्नातक भी कर रहे हैं, आप ओडीएल भी कर रहे हैं, आप उसी के साथ अन्य भी कोई स्नातकोत्तर की ट्रेनिंग ले लिए हैं। तो इस तरह से नियुक्ति पत्र ओरिजिनल नहीं है तो क्या करें? ये भी बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है कि ओरिजिनल नियुक्ति पत्र जो हमारा था वो जो है नियोजन इकाई में जमा हुआ और वहाँ से फरार हो गया यानी गायब हो गया। एनआईओएस और बीएड है तो सर ज्वाइन करें या ना करें ये भी बहुत परेशानी वाली बात है। उसके बाद बिहार से बाहर के हैं तो ज्वाइन करें कि नहीं करें? एनओसी और बीरमन पत्र कब बनाना है? एनओसी कब बनाना है और एनओसी के साथ-साथ आपको जो है बीरमन जो लेनी है वो कब बनाना है? इसके बारे में जो है लगातार बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं। इन तमाम प्रश्नों का जवाब आप तक देंगे और आपके मन में और भी कोई प्रश्न होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा और उसका उचित निराकरण अगले नहीं अगले 1-2 दिन के अंदर आपको ज़रूर दे देंगे, ठीक है? साथियों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, प्रधान शिक्षक 2.0 की जो हम बात करते हैं, हमने कह दिया है जल्द ही आएगा तो जल्द ही आएगा। प्रधान शिक्षक 2.0 की जो बात हो रही है, तो ये 2.0 सक्षमता 3 के लिए जो है फॉर्म संभवतः आज से शुरू होने जा रहा है। सक्षमता 3 के लिए प्रहार बैच आपका चल रहा है। इन दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप 85 21 18 87 09 पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके क्लास को जॉइन कर सकते हैं। दूसरा आपको बता दें, यदि बेट एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो भी आप क्लास को जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी कक्षाएँ जो है शुरू हो चुकी है। चलिए, अब बात कर लेते हैं धीरे-धीरे एक-एक करके बात कर लेते हैं पहले प्रश्न से। देखिए एडमिट कार्ड यदि खो गया तो क्या करें? सबसे बड़ी बात है सर, ये तो एडमिट कार्ड अगर खो गया मतलब इसको कहते हैं गैर ज़िम्मेवाराना हरकत कहते हैं, नहीं? एडमिट कार्ड आपने सही से नहीं रखा, आपके मन में हो सकता है होगा अरे परीक्षा दे दिए रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा और आज जब रिज़ल्ट हो गया है तो आप परेशान हो रहे हैं। बिना एडमिट कार्ड का सर काउंसलिंग होना संभव ही नहीं है। एडमिट कार्ड आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? तो अगर एडमिट कार्ड खो गया है, तो आप अपना जो सारे प्रूफ हैं आपके पास, अन्य कुछ न कुछ तो आपके पास होंगे, उन सबको लेकर के आप बीएसईबी कार्यालय जाइए और बीएसईबी कार्यालय में जा करके वहाँ पर आपको समय दिया जाता है 2 बजे के बाद आप मिल सकते हैं अंदर जा कर के, पदाधिकारियों से मिल सकते हैं और वहाँ से इस संबंधी जो है जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। हो सकता है वहाँ से निकाल करके दे दिया जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड के अंदर जो है सॉरी ये बीपीएससी के अंदर जो है सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। तो ये देखिए अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एडमिट कार्ड पर यदि साइन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एडमिट कार्ड जो है निकाल लीजिए, ठीक है? अगर साइन नहीं हुआ है, आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में है, उसे भी निकाल दीजिए। यहाँ अगर खो गया है, तो ये भी एक है कि अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में है या आपके पास मान लीजिए कि किसी जहाँ से निकलवाए होंगे, वहाँ पर अगर है, निकलवाने के लिए आप किसी साइबर कैफ़े पर गए होंगे, उसको शेयर किए होंगे, हो सकता है उसके पास होगा, तो वहाँ से आप निकलवा लीजिए। अगर नहीं निकल रहा है, तो बात खत्म है इसके लिए,
कोई जो है बात नहीं हो सकती अब। एडमिट कार्ड पर अगर सिग्नेचर नहीं है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बिना सिग्नेचर का भी काम चल जाएगा। जनरल में रिजल्ट आ गया, एससी, एसटी, ओबीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो फॉर्म फिल अप किए थे तो वो एससी वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगा करके किए थे, आरक्षण का मामला लेकर के किए थे। आप ओबीसी वाला लगाइए। अब भले ही जनरल रिजल्ट आपका जनरल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस पेपर को आप ये नहीं उसको छुपाइए नहीं, जो पेपर आपके पास है उसको लगा दीजिए, ठीक है? वो आपके ऊपर का टेंशन खत्म हो जाएगा। अगला बात, पेमेंट बढ़ेगा कि नहीं इसको सबसे अंतिम में रखेंगे। ये बहुत बड़ा मामला और ये विषय गंभीर है और इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो होता है ना कि बात पचता नहीं है, ठीक है? इस पर हम चर्चा डिटेल्स में करेंगे। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कब का लगेगा? देखिए, जो एनसीएल आप फॉर्म भरने वक्त बनाए थे वही लगेगा, जो ईडब्ल्यूएस आप फॉर्म भरने वक्त लगाए थे वही लगेगा, आपको दोबारा नहीं बनाने हैं। यानी फॉर्म भरने के वक्त जो आपको बना था, अभी आप उहापोह की स्थिति में ना जाए। जो फॉर्म भरने वक्त आपने जो अपलोड किया था, केवल उसी को लगाना है। अब इस चीज के लिए आप फोन कर रहे हैं, आप इस चीज के लिए आप जो है बार-बार लोग फोन कर रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस फिर से बनाना होगा, सर एनसीएल फिर से बनाना होगा। नहीं, तो ये जो है बड़ी बात नहीं है, बड़ी इश्यू नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला जो पॉइंट आ जाता है कि सत्र मैच कर रहा है, ये सबसे बड़ा समस्या है, ये सत्र मैच हो रहा है तो क्या होगा? चलिए इस पर भी हम थोड़ा-सा लास्ट में चर्चा करेंगे। नियुक्ति पत्र ओरिजिनल नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है, नियुक्ति पत्र अगर ओरिजिनल नहीं है, तो आप इसको जो जो नियोजन इकाई आपका है, उस नियोजन इकाई में डुप्लीकेट जो फोटो स्टेट जो होगा नियुक्ति पत्र, आप उसको लेकर के जाइए। आप विद्यालय में जब योगदान किए थे, उसको लेकर के जाइए और वहां पर आप पुष्टि करवा सकते हैं नियोजन इकाई से, ठीक है? आप जो है नियोजन इकाई से आप पुष्टि करवा लीजिएगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है सो इतने तारीख इतने से अभी तक जो है यहाँ वर्तमान में बने हुए। अब योगदान जब किए होइएगा तो रजिस्टर उसका होगा, वो रजिस्टर लेकर के जाइएगा, नियुक्ता जो आपका होगा वहां पे, और उसके बाद जो है पूर्व में कहीं होगा, मान लीजिए आपका जो योगदान किए होंगे तो सारी प्रक्रिया जो है उसका किए होंगे, तो नियोजन इकाई के अंदर सारा अगर होगा, रजिस्टर वगैरह होगा, तो वहां से आपको देख करके अभी भी लिख करके साइन मोहर कर देगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कर सकते हैं, ठीक है? वैसे आपको जब काउंसलिंग में फोटो स्टेट से भी काम चल जाएगा, उतना ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं होती है। काउंसलिंग के वक्त आपको आंख बंद करके झोला उठा करके ओटीपी आया, बात खत्म है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए एनओएस बीएड वाले भैया पूरे सुरक्षित है। आप शिक्षक हैं, आप 8 वर्षों के अनुभव रखते हैं, आप बीएड वाले 1 to 5 में भी जा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप पूर्व के अनुभव के आधार पर आपको आप जा रहे हैं, वर्तमान में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? पहले भी बीएड वाले लोग 1 to 5 के अंदर बहुत सारे लोग कार्यरत हैं, तो वो 1 to 5 में ही कार्यरत है, 1 to 5 के स्कूल में ही कार्यरत है, तो वो वहाँ पर है ही ऑलरेडी, तो आप जा सकते हैं। आप 2022 के बाद वाले लोग नहीं हैं, जो आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात होगी। एनओएस वाले जो लोग हैं, आप भी अनुभव आधारित आप योगदान किए, है ना? नहीं, यहाँ पर अनुभव आधारित आपकी जो ट्रेनिंग हुई है, वो कैसे ट्रेनिंग हुई है? आपको सेवा के अंदर ट्रेनिंग हुई है। तो आप सेवा के अंदर है, इन सर्विस में आपकी जो है सब कुछ काउंट हो रही है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप भी सुरक्षित हैं। 100 नहीं 110% सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बिहार से बाहर के हैं, तो भैया बिहार से बाहर के जो लोग हैं, उनके लिए नहीं है प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक ये, ठीक है? शायद प्रधानाध्यापक में था अभी, लेकिन प्रधान शिक्षक में नहीं है बिहार के बाहर लोगों का, ये डोमिसाइल लगा हुआ है। यानी बिहार का क्या होना चाहिए? वासी होना चाहिए, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्या है? डोमिसाइल लगा हुआ है, ये ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है। अब एनओसी और विरमण पत्र कब बनेगा? ये एनओसी विरमण पत्र आपके काउंसलिंग के बाद बनेगा, जब आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जब आपको क्या मिल जाएगा? नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, जिस विद्यालय के नाम से मिल जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, विद्यालय के नाम से मिलने के बाद, आप वर्तमान विद्यालय से एनओसी और विरमण पत्र तैयार करवाएँगे और फिर आपका जो नियोजन इकाई होगा, वो आपको विरमित कर देगा, फिर आप जा करके योगदान करेंगे। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2 प्रश्न आपके मन में हो गया। एक है सत्र मैचिंग वाला, ये सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मान लीजिए 13-15 की उदाहरण ले लेते हैं। 13-15 में ये कर लिए ओडीएल से ट्रेनिंग, ठीक है? ओडीएल से क्या कर लिए? ट्रेनिंग कर लिए। अब यहीं पर कर लिए ये 14 से 17 में कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, ये इग्नू से कर लिए हैं। ऐसे मामला बहुत सारे हैं। अब सत्र अलग-अलग हो सकता है। किसी का मान लीजिए कि 10-12 में, 9-11 में है, इस तरह से 9-11 में इन्होंने ट्रेनिंग किया है, डीपीई किया है, ठीक है? और इससे पहले ये 8-11 में जो है सो ये स्नातक में नाम पहले से लिखाए हुए थे, तो स्नातक ये कर रहे हैं 8-11 में। तो अब ये समस्या है कि क्या हमें योगदान करना चाहिए? हमारा जो सत्र मैच हो रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉल आए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर कि हमारा सर सत्र मैच कर रहा है, क्या हमको योगदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें योगदान करने से क्या हमें नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, हमारी ऐसा ना हो कि इधर की भी नौकरी चली जाए, उधर की भी नौकरी चल जाए। तो सबसे बड़ी बात समझिए कि जो एनईपी 2020 आपका आया है, एनईपी 2020
ये एनईपी 2020 स्पष्ट किया हुआ है कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा। ये एनईपी 2020 स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक साथ आप 2 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, यदि दोनों डिस्टेंस मोड में हो तो। एक आप डिप्लोमा कर सकते हैं और एक आप डिग्री कर सकते हैं। ध्यान समझने वाली बातें हैं। एक डिप्लोमा और एक डिग्री आप कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। लेकिन 2020 से पहले किसी प्रकार का कोई जो है ना, सो कहीं पर मेंशन ही नहीं किया गया है कि आप 2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। तो अब बात ये आता है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जब नियमावली में कहीं मेंशन ही नहीं है, कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं है, तो फिर हम लोग योगदान करें कि ना करें, ये भी एक बड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है? तो अब देखिए हम कल जो है कई लोगों से संपर्क किए, बहुत सारे लोगों से, कल संडे था और बहुत सारे लोगों से संपर्क किया हमने, कई सारे जो डीपीओ ऑफिस में क्लर्क हैं, उन लोगों से संपर्क किया, डीपीओ 2-3 डीपीओ साहब से हमने संपर्क किया, कई सारे मित्र के माध्यम से संपर्क करवाया। तो देखिए कई लोगों सबका अपना-अपना मानना है, ठीक है? कुछ लोगों का कहना है कि एक बात बताइए, जब इसका कोई मेंशन ही नहीं है और डबल डिस्टेंस 2020 के बाद वैलिड है, मतलब पहले भी वैलिड हो सकता है, काहे नहीं होगा, जब मेंशन नहीं है, लोग किया है, तो हो सकता है वैलिड। तो ये अलग-अलग दोनों ट्रेनिंग का दोनों आधार है, एक स्नातक है, एक ट्रेनिंग है, तो हो सकता है, कई लोग का कहना है। और उसी में कई लोग का कहना है, कुछ क्लर्क लोग ऐसे कह रहे हैं कि सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 डिस्टेंस आप एज़ ए टीचर भी हैं और 2 डिस्टेंस से आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ एक साथ तो 3 गो वर्क हो गया। आप तो पहले से टीचर भी हैं और एक डिस्टेंस से आप सर को सरकार ट्रेनिंग करा रही है और एक आप अपने मन से भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ट्रिपल बात हो जाता है, मामला फँस जा रहा है। तो आप, कई लोगों का कहना है कि आप नहीं कर सकते हैं। अब दुविधा की स्थिति बनी हुई है, स्पष्ट कोई नहीं कर रहा है, स्पष्ट कहीं से नहीं पता चल रहा है योगदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये आपके बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है और आप जब जाएँगे काउंसलिंग कराने के लिए, तो काउंसलिंग का आधार क्या बनता है? चूँकि हम कई जगह पर ये शेयर कर दिए, बहुत सारे डीपीओ साहब को ये चीज़ पता चल गया है, तो वो लोग ऊपर से ही मार्गदर्शन ज़रूर लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे, ठीक है? कई सारे, हमें लगता है कि पैनल में ये धीरे-धीरे ऊपर पहुँच जा रहा है, ठीक है? और हो सकता है इस पर चर्चा आपको 1-2 दिन में न्यूज़ के माध्यम से भी आपको मिल जाए, इसके इसमें क्या होने वाला है, ठीक है? हम वहाँ तक शेयर कर दिए। अब बात यही आ जाता है, अस्पष्टता कहीं पर नहीं है। अब आप काउंसलिंग में जाएँ, अब काउंसलिंग में आपको क्या कहा जाता है, चूँकि काउंसलिंग में आँख बंद करके पेपर सीधा लिया, उठा करके रख दिया, अगला आइए, ओटीपी आ जाता है, वेरिफाइड हो जाता है, पुरनका पेपर जो आपने अपलोड किया है और आपके पास जो पेपर उपलब्ध है, दोनों को मिलान कर लिया, बात खत्म है और कुछ नहीं किया जाता है, शत्रु-उत्र इतना मिलान नहीं किया जाता है, ठीक है? इस बात को समझिएगा। लेकिन ये टेक्निकली बात है, अब इसका उचित निराकरण कहाँ से होगा? तो ये काउंसलिंग के वक़्त ही हो सकता है और काउंसलिंग कराने के बाद अब आपको योगदान करने की प्रक्रिया में जब जाएँगे, तो काउंसलिंग के वक़्त ही इस चीज़ को क्लियर करना है, ठीक है? इस बात को समझ लीजिएगा और हो सकता है कि इस संबंध में हमने मार्गदर्शन भी माँगा है बहुत सारे लोगों से। ये दुविधा की स्थिति बनी हुई है, अब आप स्वविवेक निर्णय लेंगे और आप अपने स्तर से और भी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। ये जो है सो ठीक है, तो अच्छा रहेगा। क्लियर है? ठीक है? आप अपने बुद्धि विवेक से अब यहाँ पर काम करेंगे, ये बात स्पष्ट है। बार-बार इस चीज़ के लिए हमें भी फ़ोन ना करें, हम भी परेशान हो जाते हैं, हमारी टीम भी परेशान होती है, एक ही बातों के लिए बार-बार फ़ोन आता है। अब सबसे बड़ा सवाल था पेमेंट को लेकर के, लगातार हमारे बहुत सारे साथी जो है पेमेंट को लेकर के बहुत सारे कॉल किए हैं, सर मेरा पेमेंट बढ़ रहा है, मेरा पेमेंट घट जा रहा है, तो हमारा क्या होगा सर जब पेमेंट ही घट जाए तो? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है कि पेमेंट घट जाएगा तो योगदान करना बिल्कुल नहीं, बेकार हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए चूँकि दूर भी जाना पड़ सकता है, 10-20 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर जाना पड़ जा सकता है। नहीं, अभी घर में है और पेमेंट भी हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो हम योगदान करें या ना करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग जो है, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि कभी-कभी जो है हम जो जानकारी आपसे साझा करते हैं, कई 1-2 लोग ऐसे हैं जो पिछले दिन आप लोग देखे होंगे, कमेंट किए थे, ठीक है? तो भैया अगर आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो है क्या कहते हैं, स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमने बात कही है, हम कभी भी देखिए अपनी बातों पर अडिग रहते हैं हमेशा, याद रखिएगा। और ऐसे उलूल-जुलूल चीज़ें हम आप तक थोड़े ला रहे हैं। आपको जो भी चीज़ें बताते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं तथ्य होता है, कहीं न कहीं कुछ अच्छी जानकारियाँ होती हैं, उचित जानकारी होती है, तभी हम आपसे आपसे साझा करते हैं और इतने लाखों लोग हम पर जो बिलीव करते हैं, इसके पीछे भी तो यही ज़रिया है ना। लेकिन 1-2 लोगों को पचता नहीं है बातें। जब पेमेंट करने की बात हो रही है, जब या क्लास जॉइन करने की बात होती है, सक्षमता 3 के लिए हमने एडवर्टाइज़ किया, प्रधान शिक्षक 2 के लिए हमने एडवर्टाइज़ किया, वेट असिस्टेंट ऑफिसर के लिए हमने एडवर्टाइज़ किया। निश्चित रूप से उसकी कक्षा आप दे रहे हैं। प्रधान शिक्षक 2 अगर नहीं आएगा ना, तो जो कहिएगा सो, ठीक है? और अगले 2025 के अंदर और बहुत जल्द आएगा, इसकी भी गारंटी के साथ हम आपको कह रहे हैं, आएगा, आएगा और आएगा, ठीक है? अब यही है कि आप जब चाहिएगा 2 दिन में आ जाए, 2 मिनट में आ जाए तो नहीं ना होगा। पेमेंट बढ़ने की बात हो रही है।
लगातार विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा पेमेंट बढ़ने की बात और हमने भी आपसे साझा किया है कि पेमेंट बढ़ेगा, लेकिन हमने क्या कहा था कि आपके नियुक्ति के बाद ही प्रक्रिया होगी और जून 2025 तक आपका पेमेंट बढ़ेगा। हमने कहा था ना? और ये बात जून 2025 आने दीजिए, सत्य होगा और सत्य को आप काट नहीं सकते हैं, झुठला नहीं सकते हैं सत्य को, इसको थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि क्या होता है ना बेटा हुआ नहीं खिलौना लेकर के नहीं टोला में ढिढोरा पीटे ऐसा, ऐसा नहीं होता है सर। विधानसभा के अंदर की अगर बात करेंगे, विधानसभा के अंदर क्या कहा गया? टेक्निकली चीज़ को समझिए, अभी जस्ट आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा ये हुआ है कि नियमावली के अंदर बीच में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और विधानसभा के अंदर अगर कहा जाएगा कि हम पेमेंट बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं, तो आपको क्या लगेगा बताइए? उस पर लोग चैलेंज नहीं करेंगे, प्लस 2 वाले लोग चैलेंज नहीं करेंगे, बाकी लोग चैलेंज नहीं करेंगे, सारे लोग चैलेंज कर देंगे। फिर कोर्ट में जाएगा केस, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा और फिर मामला फँस जाएगा। यानी इस बात को समझिए। तो ये प्रक्रिया अभी नियुक्ति जब तक होगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। नियुक्ति के बाद हमने कहा है आपका 20 से 25% मूल वेतन में वृद्धि होगा। विश्वास ना हो सर आप अपना हिसाब से जॉइन ना करें ना विश्वास हो जॉइन करें, ना करें, अभी के पेमेंट के हिसाब से ही आपको जॉइन करना है। भविष्य में क्या होगा इसको कोई नहीं देख आया है। लेकिन इस चीज़ की तैयारी आज से नहीं है, पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी है और समय के साथ आपको मिलेगा। चूँकि अभी जो है उनको पता है कि जो बड़े शिक्षक हैं हमारे, जो ख़ास करके वो हो जाएँगे हमारा क्या आप प्रधान बनिएगा, तो वो असिस्टेंट टीचर हो जाएँगे या जो प्रधान बनेंगे तो उनके साथ एक असिस्टेंट टीचर हो जाएँगे और जो असिस्टेंट टीचर हो जाएँगे, उनका वेतन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो वेतन ज़्यादा हो रहा है, उस वेतन को कम किया जाएगा, तो कम तो कर नहीं सकते हैं, तो आपके वेतन में वृद्धि किया जाएगा और ये वृद्धि मूल वेतन के अंदर होगा। निश्चिंत रहिए, थोड़ा-सा समय दीजिए, अब 2 दिनों में कार्य होने वाली चीज़ नहीं होती है। आप पेमेंट के लिए कभी याद कीजिएगा कि 1500 से नियोजित शिक्षक की नियुक्ति शुरू हुई थी। आज नियोजित शिक्षकों की ही नियुक्ति 20-25 हज़ार रुपया से शुरू होता है और वही आज बीपीएससी के रूप में 40,000 पर चला गया है। और ये किसकी देन है? वही उसी 1500 वाले नियोजित शिक्षकों की देन है। इस बात को आप मानिए या ना मानिए, उन्हीं का देन है। उन्होंने सड़क से लेकर के सदन तक एक बार नहीं सैकड़ों बार आंदोलन किया है। सैकड़ों बार आंदोलन किया है, सैकड़ों बार लाठियाँ खाए हैं, सैकड़ों बार गोले उनके ऊपर पड़े हैं, सैकड़ों बार उन्होंने जाकर के संघर्ष किया है सरकार के साथ, सभी सिस्टम के साथ। उसी का देन है कि आज आप 30,000 25,000 मूल वेतन के रूप में आप जो है नियुक्त होते जा रहे हैं, ठीक है? ये बातें हैं, तो संघर्ष तो करना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको संघर्ष किए बिना आपको बढ़ेगा, इस बात को यकीन मानिए। थोड़ा-सा समय लगेगा लेकिन, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जिनको अच्छा लगा होगा, शेयर ज़रूर करिएगा और जिनको अच्छा नहीं लगा होगा, कोई बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी है सर। जो उचित जानकारी है, वो आप तक हम साझा करते रहेंगे। निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।